नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड की वीडियो है, जिससे हम एक नई सीरीज़, नई प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में हम क्वेश्चन बैंक जो रिलीज़ किए गए हैं बोर्ड की तरफ से, SCRT की तरफ से, वो क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ मैथ्स पार्ट 1 की है, अलजेब्रा की है। नाउ यहाँ पर हम कुछ अलग तरीके से इस सीरीज़ को, इन क्वेश्चन बैंक्स को लेने वाले हैं। रियाजी हिस्सा अव्वल का जो उर्दू मीडियम का क्वेश्चन बैंक अपलोड हुआ है बोर्ड की तरफ से, उसमें तमाम क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से कॉपी पेस्ट किए गए हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। लेकिन इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं, उनमें पूरे नए नए क्वेश्चंस हैं। सो टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम सरासरी तौर पर देखेंगे, और मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, वो वाले क्वेश्चन हम पूरे पूरे सॉल्व करेंगे। सो नए क्वेश्चंस हैं, चांसेस है कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिक हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक में जो नए क्वेश्चंस आए हैं, वो वाले क्वेश्चंस के ऊपर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम चैप्टर 1 से, दो मुतगैरी खती मसावतों से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B, ये दोनों ही एक एक मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर सवाल डिपेंड होता है। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1A में MCQs का क्वेश्चन होता है, और दूसरे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 1B में सॉल्व करना होता है। सो ये पूरे बिट्स जो होते हैं वो एक एक मार्क के ही होते हैं। शुरुआत करते हैं हम। पहले उर्दू मीडियम का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक के अंदर MCQs का जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन, वो टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है। मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 1 की दूसरी मिसाल है ये। सवाल नंबर 2 जो है, ये नया सवाल है, किताब में नहीं दिया गया है, इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 जो है, ये भी टेक्स्ट बुक के अंदर का ही सवाल है, मजमुआ सवालात में सवाल नंबर 1 का पहला वाला सवाल। सवाल नंबर 4, ये भी मजमुआ सवालात का ही सवाल है, मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 1 की 5वीं मिसाल है ये। सवाल नंबर 5, मुरब्बा खालिब का दर्जा मालूम कीजिए, ये नया सवाल है। सो दो नए सवालात दिए गए हैं यहाँ पर, इन दोनों सवालात को हम हल करेंगे। बाकी के तमाम जो सवालात हैं वो मजमुआ सवालात से है, जिसकी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। उस वीडियो का सजेशन आपको राइट कॉर्नर में वीडियो में मिल जाएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो में से देख सकते हैं। आइए, जो दो नए सवाल हैं उनको देखते हैं हम। सवाल नंबर 2 है, दर्जे झैल में से कौन सी दो मुतगैरी खती मसावत नहीं है, पहचानिए। मुतगैरी खती मसावत होने के लिए दो मुतगैर का होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस में जितने भी जो चॉइसेस दी गई है हमें चारों, उन सब में दो मुतगैर है। यहाँ M और N है, यहाँ X और Y है, यहाँ X और Y है, यहाँ X और Y है। अब ये जो बात है, खत्ती मुतगैरी मसावत के बारे में बात की जा रही है। खत्ती मसावत ऐसी मसावत होती है जिसमें दोनों मुतगैरों का क़ुव्वतनुमा एक होता है। यहाँ पर M और N के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इसका क़ुव्वतनुमा एक है। X और Y के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब क़ुव्वतनुमा इन दोनों का एक है। यहाँ पर भी X और Y के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए इनका क़ुव्वतनुमा एक है। लेकिन ऑप्शन B जो है, उसमें X के ऊपर 2 है, यानी कि इसका क़ुव्वतनुमा 2 है, और Y के ऊपर कुछ नहीं है, इसका क़ुव्वतनुमा 1 है। तो जो B वाला ऑप्शन है, ये दो मुतगैरी खती मसावत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर X का ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वतनुमा 2 है। अगर 2 आता है या 1 के अलावा कुछ भी आता है तो वो खत्ती मसावत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, मुरब्बा खालिब का दर्जा मालूम कीजिए। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुरब्बा खालिब की कीमत मालूम कीजिए ऐसे नहीं बोल रहा है, मुरब्बा खालिब का दर्जा मालूम कीजिए, ये क्वेश्चन है। कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दर्जा और कीमत अलग अलग चीज़ होती है। मुरब्बा खालिब का दर्जा, इस बारे में टेक्स्ट बुक में थ्योरी दी गई है, एक जुमले में बताया गया है। वहाँ पर दर्जा
इस मुरब्बा खालिब का 2 होगा क्योंकि इसके अंदर 2 उफ़क़ी क़तारें और 2 उमूदी सुतून हैं। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये, इसलिए इसका दर्जा 2 होगा। तो पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन ये राइट ऑप्शन है इसका। और इसके अंदर एक बात यह है कि आपको जितने भी डिटर्मिनेंट है, जितने भी मुरब्बा खालिब है, वो 2 दर्जे वाले ही है। अगर कभी क्वेश्चन आता है आपको मुरब्बा खालिब का दर्जा मालूम कीजिए, तो उसका आंसर 2 ही रहेगा। 3/3 यानी 3 दर्जे वाला मुरब्बा खालिब हमारे सिलेबस में मौजूद ही नहीं है। ये था सवाल नंबर 1 का अलीफ उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में। अब इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक में जो जो अलग क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में सवाल नंबर 1 के अलीफ में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जबकि इंग्लिश और मराठी मीडियम का क्वेश्चन बैंक सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। तो उन्हें टोटल इस पहले पेज पर 8 और फिर दूसरे पेज पर 9 और 10, इस तरह से टोटल 10 सवाल दिए गए हैं। तो इसमें से जो जो क्वेश्चन कॉमन है वो क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं है उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में उन्हें हम सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में नहीं है वो है, अगर x और y मुतग़य्यर की हमज़ाद मसावत के लिए d मसावी 13, dx मसावी 26 और dy मसावी 39 हो तो x मसावी कितना। उसके MCQs दिए गए हैं यहाँ पर। 4 जो चॉइसेस है उसमें पहला है 2, दूसरा है -3, तीसरा है -2 और चौथा है 3। इसे हल करेंगे हम मुरब्बा खालिब के तरीके से। x की जो कीमत होती है वो होती है x मसावी dx बटे d, ये ज़ाब्ता है हमारे पास, इसलिए x मसावी हो जाएगा, dx की कीमत है यहाँ पर 26 और d दे रहा है हमें 13। तो 13 एकन 13, 13 दूनी 26, इस तरह से मुख्तसर हो जाएगा, 2/1 होगा, यानी कि x की कीमत आएगी 2। तो इस तरह से इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन A2। अगला जो सवाल बोला गया है, दर्जे झैल में से कौन सी 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावत नहीं है, पहचानिए। कौन सी मसावत 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावत नहीं है, हमें पहचानना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे x और y दोनों का क़ुव्वतनुमा 1 है, x और y दोनों का क़ुव्वतनुमा 1 है। यहाँ पर y का एक टर्म आ रहा है तो ये भी क़ुव्वतनुमा 1 है। x और y क़ुव्वतनुमा 1 है, यहाँ पर एक y का टर्म आ रहा है उसका भी क़ुव्वतनुमा 1 है ना। यहाँ पर x का क़ुव्वतनुमा 2 है और y का क़ुव्वतनुमा 1 है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाली मसावत जो होगी वो 2 मुतग़य्यरी खत्ती मसावत नहीं होगी। सवाल नंबर 3 दिया गया है, मुंदरजा झैल में कौन 3x जमा 6y मसावी 12 इस मसावत का हल नहीं है। कौन सी ऐसी कौन जोड़ी है जो इस मसावत का हल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर x की कीमत, y की जगह पर y की कीमत निकालकर चेक करेंगे। पूरे मसावत दी गई है हमें 3x जमा 6y मसावी 12। पहला वाला जो ऑप्शन है -4, तो x की जगह पर आ जाएगा -4 जमा 6, y की जगह पर आ जाएगा 4 मसावी 12। 3 -4 ये होता है -12 जमा 6 जमा 4 ये होता है 24, सॉरी 6 ज़रब 4 ये होता है 24 मसावी 12। -12 जमा 24 होता है 12 मसावी 12। LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब -4 और 4 हल है। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर 0,2, 3 x की जगह पर 0, y की जगह पर 2। 3 ज़रब 0, 0, 6 ज़रब 2 12 मसावी 12। 0 जमा 12 होता है 12 मसावी 12। यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसलिए ये भी हल है उसका। अगला जो ऑप्शन दिया है 8, -2, 3 x की जगह पर 8 जमा 6, y की जगह पर -2 मसावी 12। 3 8 24 जमा 6 ज़रब -2 होता है -12 मसावी 12। 24 जमा मनफी होगा -12 मसावी 12। 24 -12 होता है 12 मसावी 12। यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है।
चौथा ही बचता है, तो मतलब यही होना चाहिए, चेक कर लेंगे। 3,1 है ये, x की जगह पर 3, y की जगह पर 1, 3 तिया 9 जमा 6 एकन 6, 9 और 6 होता है 15, जो कि मसावी नहीं है 12 के, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन 3,1 ये जो है ये हल नहीं है। नेक्स्ट है चौथा सवाल दिया गया है इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में। एक मुरब्बा खालिब दिया गया है, उसमें एक अननोन है x और मुरब्बा खालिब की कीमत दी गई है, हमें x की कीमत निकालना है। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के 1 मार्क के लिए। सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। मुरब्बा खालिब दिया गया है 3, 5, 2 और x मसावी 2। मुरब्बा खालिब की कीमत हम तिरछी ज़रब करके निकालते हैं, तो 3 ज़रब x होगा, बीच में मनफी की अलामत होती है, और फिर 5 ज़रब 2 होगा। ये कीमत मसावी हो जाएगी उसकी कीमत के, तो 3 ज़रब x 3x, मनफी 5 दूनी 10 मसावी 2, 3x मनफी 10 इधर आएगा, जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 जमा 10, 3x मसावी 2 जमा 10 होता है 12, x मसावी 12/3, 3 एकन 3, 3 चौक 12, x मसावी 4/1 यानी कि x मसावी 4। तो इस तरह से x की जो कीमत होगी वो 4 होगी। कौन सा वाला ऑप्शन राइट है हम देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन A 3 है, B 4 है, तो ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है यहाँ पर। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, हमजाद खती मसावतों 5x जमा 3y जमा 11 मसावी 0 और 2x जमा 4y मसावी मनफी 10 के लिए d की कीमत मालूम कीजिए। d की कीमत मालूम करना है हमें, मसावतें लिख लेंगे हम पहले। पहली मसावत दी गई है 5x जमा 3y जमा 11 को इधर ले लेंगे हम, मनफी 11 हो जाएगा, वो 0 मनफी 11 मनफी 11 होता है, तो पहली मसावत होगी आपकी 5x जमा 3y मसावी मनफी 11। दूसरी मसावत ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसे 2x जमा 4y मसावी मनफी 10 एज इट इज लिखेंगे। d की कीमत निकालना है, d बनेगा 5 और 2 3 और 4, 5 2 3 4, तिरछी ज़रब करके इसकी कीमत निकाल लेंगे। 5 ज़रब 4 होता है 20, बीच में मनफी की अलामत, 3 ज़रब 2 होता है 6, d मसावी होगा 20 मनफी 6 यानी कि 14। सो d की कीमत आ रही है 14। ये सवाल था वो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49x मनफी 57y मसावी 172 और 57x मनफी 49y मसावी 252। इसके लिए x जमा y की कीमत क्या होगी। मछली सेट 1.1 का सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसावतें लिख लेंगे पहले एज इट इज। 57x मनफी 49y मसावी 252 और 49x मनफी 57y मसावी 172। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान में रखिएगा कि जब ये दोनों जमा होते हैं तो हम जमा करके ही x जमा y की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर दोनों मनफी होंगे तो उस सिचुएशन में हम मनफी करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों मसावत की मनफी करके। सो मसावत 1 में से मसावत 2 को तफरीक कर देंगे हम। 57 मनफी 49 ये होगा 8x मनफी 49 मनफी मनफी जमा, इसको साइड में लिख लेते हैं हम। मनफी 49 है, फिर मनफी और मनफी है तो ये जमा हो जाएगा और उसके साथ में आएगा 57, तो मनफी 49 जमा 57 ये होता है जमा 8y, इसलिए यहाँ पर आएगा जमा 8y। 252 मनफी 172, 2 मनफी 2 0, 15 मनफी 7 8, 1 में से 1 गया 0 बचा, 8x जमा 8y मसावी 80। x जमा y की कीमत निकालने के लिए 8 को हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x जमा y मसावी होगा 80/8,
8 एकन 8, 8 दा है 80। तो इस तरह से x जमा वाई की जो कीमत आएगी वो 10 आएगी। ध्यान में रखिएगा, जब भी मनफी मनफी दोनों मसावतों में आता है तो वहां पर तफरीक करके x जमा वाई की कीमत निकाली जाती है और जमा करके x मनफी वाई की कीमत निकलती है। सो ये था हमारा छठा सवाल। ऑप्शंस आंसर इसका आ रहा है x जमा वाई मसावी 10। यहां पर देखिए 80 ऑप्शन दिया है, 0 दिया है, c की वैल्यू 10 बता रहा है, तो c ऑप्शन राइट होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x मनफी वाई मसावी 2 इस मसावत का हल डैश है। अब यहां पर 4 हल दिए गए हैं, तो चारों में से कौन सा हल है वो निकालना पड़ेगा हमें। तो हम पहले कौन कौन से हल हैं वो देखेंगे। पहले दिया है 2,2, वैल्यू रखेंगे मसावत में, मसावत है 2x मनफी वाई मसावी 2। पहला ऑप्शन है 2,2, x की जगह पर 2 रख देते हैं, मनफी y की जगह पर 2 मसावी 2, 2 दूनी 4 मनफी 2 मसावी 2, 4 मनफी 2 होता है 2 मसावी 2। तो इस तरह से LHS RHS राइट आ रहे हैं, मतलब यही ऑप्शन होगा। इसी तरह से अगर हम x और y की वैल्यू रख के आगे के 3 क्वेश्चन, आगे के 3 वैल्यूज लेकर उसको सॉल्व करके देखेंगे तो LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे, तो वो हल नहीं है। पहला ही ऑप्शन हमें राइट मिल गया, LHS RHS इक्वल मिल गए, तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, x जमा वाई मसावी 70 और x मनफी वाई मसावी 10 इन हमजाद मसावतों का हल डैश है। सिंपल सा है ये, दोनों मसावतों को जमा कर देंगे हम। x जमा वाई मसावी 70 और x मनफी वाई मसावी 10, दोनों मसावतों को जमा कर देंगे। x जमा x होगा 2x, जमा y जमा मनफी मनफी y, जमा y मनफी y कैंसिल हो जाएगा, 70 जमा 10 होगा 80। x की कीमत निकालने के लिए 2 को LHS से RHS में लाएंगे, LHS में वो मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में होगा। 2 एकन 2, 2 चौक 8, आगे एक सिफर बच रहा है तो वो सिफर एज इट इज, तो x मसावी 40 होगा। x मसावी 40 वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। यहां पर देखिए पहले ऑप्शन में ही x मसावी 40 दे रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में x मसावी 40 नहीं दे रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो A होगा। नेक्स्ट है 4x जमा 3y मसावी 19 और 4x मनफी 3y मसावी मनफी 11 इन हमजाद मसावतों के लिए d की कीमत क्या होगी। d की वैल्यू निकालना है हमें। दोनों मसावतों को लिख लेंगे हम, 4x जमा 3y मसावी 19 और 4x मनफी 3y मसावी मनफी 11। d मसावी होगा 4 और 4 x वाले टर्म्स, जमा 3 मनफी 3 y वाले टर्म्स। तिरछी जरब करके इसकी कीमत निकाल लेंगे हम। 4 का मनफी 3 से जरब होगा, 4 जरब मनफी 3 होता है मनफी 12। यहां पर मनफी की अलामत रहेगी, 4 और 3 का जरब होगा 12। तो इस तरह से d की कीमत जो आएगी वो आएगी मनफी 24। मनफी 12 होता है मनफी 24। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है 24, दूसरा है 0, तीसरा है मनफी 24, चौथा है 108। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1B की जानिब पढ़ते हैं अब हम। यहां पर देखिए उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक में सवाल नंबर 1 का भी झैल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला ये, और फिर उसके बाद में अगले पेज पर 4 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिए हैं। जबकि इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक में टोटल हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये 10 क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पूरे टेक्स्ट बुक के बाहर के हैं। सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। पहले उर्दू मीडियम के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मश्क में या मजमुआ सवालात में। सवाल नंबर 1 जो है इसका, मुरब्बा खालिब की कीमत मालूम कीजिए। ये मश्क 1.3 का क्वेश्चन है।
सवाल नंबर 2 का दूसरा, सवाल नंबर 2 का दूसरा मश्क 1.3। इस मश्क की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। सवाल नंबर 3 भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। सवाल नंबर 5 जो है वो मश्की सेट 1.1 का दूसरे का 7वां सवाल है। मश्की सेट 1.1 सवाल नंबर 2 की 7वीं मिसाल ये है। वहां पर हमें सिर्फ एक्स जमा वाई की कीमत ही निकालना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। सो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नहीं है। तो सवाल नंबर 2 है dx मसावी 21, dy मसावी 14, d मसावी -7 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। मुरब्बा खालिब का ज़ाब्ता, y की कीमत के लिए हमें पता है y मसावी dy बटे d। यहां पर dy की कीमत दे रहा है हमें 14 और d की कीमत दे रहा है -7। 14 बटे -7, अगर बटे में नीचे मनफी हो तो उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ये होगा -14 बटे 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, -2 बटे 1 यानी कि -2। तो y की कीमत जो आएगी वो आएगी -2। अगला सवाल, तीसरा सवाल, मसावत x जमा 2y मसावी 4 की तरसीम खींचने के लिए अगर y मसावी -2 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। मसावत में हमें y की वैल्यू दे रहा है, x की कीमत मालूम करना है। x जमा 2y मसावी 4, ये इक्वेशन दी गई है हमें। y की वैल्यू -2 लेकर x की वैल्यू निकालना है हमें। x जमा 2, y की जगह पर -2 रख देंगे हम, मसावी 4, x जमा मनफी 2 दूनी 4 मसावी 4, x मसावी -4 इधर आएगा, जमा हो जाएगा तो 4, ये ऑलरेडी RHS में ही है, ये वाला -4 इधर आकर जमा 4 हो रहा है, x मसावी हो जाएगा 8। इस तरह से x की वैल्यू 8 आएगी। अगला है, अगर मुरब्बा खालिब की कीमत 5, 3, 2 m मसावी 14 हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। इससे पहले के क्वेश्चन में जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जैक्ट उसी टाइप का है वो। एक मुरब्बा खालिब दे रहा है हमें 5, 3, 2 और m। इस मुरब्बा खालिब की कीमत 14 बता रहा है हमें। अननोन m की वैल्यू निकालना है हमें, तिरछी ज़रब करेंगे हम, 5 ज़रब m 5m, बीच में मनफी की अलामत, 3 ज़रब 2 6 मसावी 14। -6 को इधर शिफ्ट करेंगे पहले, वहां जाकर वो जमा हो जाएगा तो 5m मसावी होगा 14 जमा 6, 5m मसावी होगा 20। m की कीमत निकालने के लिए 5 से फ्री करेंगे उसे, 5 उसके साथ ज़रब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा यानी बटे में आएगा, तो m मसावी हो जाएगा 20 बटे 5, 5 एकन 5, 5 चौक 20, m मसावी 4 बटे 1 यानी कि m की कीमत आएगी 4। ये थे उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, सवाल नंबर 1 का B। अब हम बढ़ते हैं सवाल इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक की तरफ, मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें 3x की दूसरी -7y मसावी 13, ये मुतगय्यरी खत्ती मसावत है या नहीं, वजह के साथ में लिखिए। अब यहाँ पर ऊपर भी ये वाली इक्वेशन हमने देखी है, x का जो ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वतनुमा है वो 1 नहीं है, इसलिए ये 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, 3x की दूसरी -7y मसावी 13, इस मसावत में 2 मुतगय्यर मौजूद है जो कि x और y है। 2 मुतगय्यर x और y मौजूद है लेकिन x इस मुतगय्यर का सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 1 नहीं है, 1 ही चाहिए, 1 के अलावा अगर कुछ रहेगा तो वो 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है, 1 नहीं है। इसलिए 3x की दूसरी -7y मसावी 13 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं
है। इस तरह से इसका रीजन के साथ में हम जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्स और वाई इन मुतगय्यरों का इस्तेमाल करके दी गई शर्त के लिए खत्ती मसावत बनाइए। दो आदात के दरमियान फर्क 3 है, ये हमें कंडीशन दी गई है, और एक्स और वाई ये वेरिएबल्स लेना है, मुतगय्यर लेना है, और हमें एक इक्वेशन बनाना है। सो पहले हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें बड़ा अदद मसावी x, छोटा अदद मसावी y। कंडीशन है दोनों का फर्क 3 है। अब फर्क कैसे निकाला जाता है? बड़ी चीज में से छोटी चीज को तफरीक किया जाता है। तो मसावत बनेगी इसके लिए x मनफी y मसावी 3। इस तरह से ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 4x जमा 5y मसावी 20 मसावत में x मसावी 0 हो तो y की कीमत क्या होगी? मसावत दी गई हमें 4x जमा 5y मसावी 20। यहां पर x की वैल्यू 0 अगर कभी होती है तो y की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रख देंगे। 4 ज़रब 0 जमा 5y मसावी 20। 4 ज़रब 0 होता है 0 जमा 5y मसावी 20। 0 जमा 5y होगा 5y मसावी 20। y की वैल्यू के लिए 5 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ ज़रब में है, उधर जाकर बटे में यानी कि तकसीम में हो जाएगा। फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 एकन 5, 5 चौक 20। तो y मसावी होगा 4/1 यानी कि 4। तो इस तरह से y की वैल्यू 4 आएगी। x जमा y मसावी 7 इस दो मुतगय्यरी मसावत के कोई दो हल लिखिए। सो x जमा y मसावी 7 इस मसावत के कोई दो हल लिखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, या तो x की कोई दो वैल्यू फर्ज करके y की वैल्यूज निकाल लेंगे, या y की कोई दो वैल्यूज फर्ज करके x निकाल लेंगे। सो फर्ज करें, पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं। फर्ज करें x मसावी 1, x की जगह पर 1 रखेंगे। 1 जमा y मसावी 7, y मसावी हो जाएगा, ये 1 इधर आकर तफरीक होगा, 7 मनफी 1 y मसावी 6। तो पहला हल मिला हमें 1,6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6। इसी तरह से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम, एक वैल्यू x या y की और दूसरे टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सपोज यहां पर y की वैल्यू रख रहे हैं हम। फर्ज करें y मसावी 3। इक्वेशन है x जमा y मसावी 7, तो y की जगह पर 3 रख देंगे हम। x जमा 3 मसावी 7, जमा 3 इधर आएगा, मनफी हो जाएगा, तो x मसावी हो जाएगा 7 मनफी 3, x मसावी 4। तो इस तरह से दूसरा हल 4,3 ना के 3,4। y की वैल्यू 3, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। सो इस तरह से दो हल होंगे, ये आप कोई भी वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मुतगय्यरी मसावत 5x जमा 3 मसावी 6 का हल 0,2 है या नहीं। ये हल है या नहीं ये चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज रख देंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 रखकर मसावत को हल करेंगे। मसावत दी गई है 5x जमा 3y मसावी 6। x की जगह पर 0, y की जगह पर 2। 5 ज़रब 0 जमा 3 ज़रब 2 मसावी 6। 5 ज़रब 0 होता है 0 जमा 3 दूनी 6 मसावी 6। 0 जमा 6 होता है 6 मसावी 6। LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, इसलिए 0,2 ये जो है हल है। जवाब पूरे जुमले में लिखेंगे हम। x जमा मुतगय्यरी मसावत 5x जमा 3y मसावी 6 का 0,2 हल है। इस तरह से जवाब लिखेंगे हम एग्जाम में। नेक्स्ट है a मनफी b मसावी मनफी 3 इस मुतगय्यरी मसावत के कोई दो हल लिखिए। एग्जैक्ट सेम इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो है a मनफी b मसावी मनफी 3। फर्ज करें a मसावी 0, a की जगह पर 0 रख देंगे। 0 मनफी b मसावी मनफी 3। 0 मनफी b होता है मनफी b मसावी मनफी 3। दोनों साइड में माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आएगी 3। तो पहला जो हल होगा वो होगा 0,3। अब हम दूसरी कोई वैल्यू रखेंगे। फर्ज करें a की भी रख सकते हैं आप, b की भी रख सकते हैं। मैं b की रख रहा हूं। फर्ज करें b मसावी 3, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं हम।
ए मनफी बी मसावी मनफी 3, इस तरह से थी आपकी इक्वेशन। ए की वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, बी की वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पर मनफी है तो मनफी आएगा, फिर बी की वैल्यू 3 रख रहे हैं हम तो यहाँ पर मनफी 3 आएगा। मसावी मनफी 3, ए मसावी मनफी 3 इधर आकर जमा हो जाएगा, तो ये मनफी 3 जो कि एज इट इज, ये वाला मनफी 3 इधर आकर जमा 3, ए मसावी मनफी 3 जमा 3 होता है सिफर। तो इस तरह से दूसरा हल मिलेगा हमें 3, सिफर का। छठा सवाल था ये। सातवां सवाल, x जमा 2y मसावी 5 और 2x जमा y मसावी 7 के लिए x जमा y की कीमत निकालिए। दो मसावातें दे रहा है और x जमा y की कीमत निकालने के लिए बोल रहा है। दोनों ही मसावातों में जमा जमा की अलामत है, इसलिए हम इन दोनों मसावातों को जमा करके x जमा y की कीमत निकालेंगे। मसावातें दी गई है हमें, x जमा 2y मसावी 5 और दूसरी मसावत 2x जमा y मसावी 7। दोनों को जमा कर देंगे हम। x जमा 2x होता है 3x, 2y जमा 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 y ये होता है 3y, 5 जमा 7 होता है 12। यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x जमा y मसावी 12। ये 3 LHS से RHS में शिफ्ट होगा, बटे में चला जाएगा, x जमा y मसावी होगा 12/3। सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 के पहाड़े से, 3 एकन 3, 3 चौक 12, x जमा y की कीमत आई 4/1 यानी कि 4। तो इस तरह से x जमा y मसावी होगा 4। आठवां सवाल है, dx मसावी 24 और x मसावी मनफी 3 हो तो d की कीमत निकालिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। जाब्ता है हमारे पास x मसावी dx अपॉन d। अभी तक क्या करता था, dx और d की वैल्यू दे देता था और x निकालो बोलता था। यहां पर क्या कर रहा है, x और dx की वैल्यू दे रहा है और d की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। dx की वैल्यू बोल रहा है 24, x की वैल्यू बोल रहा है मनफी 3 और d की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर आएगा मनफी 3 मसावी dx 24/d। नाउ हम क्या करेंगे, d को RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे। मनफी 3 यहां पर डिवीजन में है, बटे में है, तो अपोजिट साइड जाने में वो जरब में आ जाएगा, मसावी 24 हो जाएगा। अब मनफी 3 को हम LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, तो मनफी 3 यहां पर जरब में है, वो बटे में आ जाएगा। d मसावी हो जाएगा 24/मनफी 3, d मसावी मनफी 24/3, 3 एकन 3, 3 अठे 24, d मसावी होगा मनफी 8। यहां पर ध्यान में रखिए आप, मनफी 3 मसावी 24/d है तो उसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, d मसावी 24/मनफी 3, फिर 3 एकन 3, 3 अठे 24, एक मनफी है एक मुस्बत है तो मनफी 8 ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है, किताब की कीमत पेन की कीमत के दुगना से 5 रुपए ज्यादा है। ये मालूमात किताब की कीमत x और पेन की कीमत y लेकर दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत बनाइए। हमको दो वेरिएबल्स दे रहा है, दो चीजों के लिए, और उनकी कंडीशन दे रहा है, वो इक्वेशन हमें बनाना है। किताब की कीमत जो है वो x रुपये है और पेन की कीमत y रुपये है। यहां पे बोल रहा है किताब की कीमत पेन की कीमत के दुगना से 5 रुपये ज्यादा है। किताब की कीमत यानी x ये है, यानी कि मसावी क्या है, पेन की कीमत के दुगना। पेन की कीमत है y तो उसका दुगना हो जाएगा 2y, इससे 5 रुपये ज्यादा यानी कि जमा 5। ज्यादा रहता है जहां पर, वहां पर हम जमा करते हैं। तो x मसावी 2y जमा 5 ये आएगी इक्वेशन। कौन सी कंडीशन के लिए, किताब की कीमत पेन की कीमत के दुगना से 5 रुपये ज्यादा है। ये था सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं अभी हम। a/4 जमा b/3 मसावी 4। इस मसावत को आम सूरत में लिखिए। यहां पर बटे में 4 और 3 आ रहा है तो हमें क्या करना है, ये हटाना है और इसे आम सूरत में लिखना है। जो आम सूरत होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ax जमा by मसावी c। या फिर ax जमा by जमा c मसावी सिफर।
तो हम बटे की वैल्यूज को हटा देंगे। अब बटे की वैल्यूज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टर्म बटे में है उसी से ज़रब देना पड़ता है। अब यहाँ पर एक जगह बटे में 4 है और एक जगह बटे में 3 है, तो हम 4 से भी ज़रब देंगे और 3 से भी ज़रब देंगे। इसे शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही साथ 4 और 3 से यानी कि 12 से ज़रब दे देंगे। 4 तिया 12 होता है, इसलिए 12 से ज़रब देंगे। अगर दोनों जगह 4 4 होता था तो हम 4 से ज़रब देते थे, दोनों जगह 3 3 होता था तो हम 3 से ज़रब देते थे, राइट। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, दोनों से ज़रब करना है, दोनों को कैंसिल करना है, तो इसलिए 4 और 3 के हासिल ज़रब यानी 12 से ज़रब देंगे हम दी गई मसावात को। मसावात है हमारे पास a/4 जमा b/3 मसावी 4। मसावात को 12 से ज़रब करने पर, मसावात को 12 से ज़रब करने पर, नाउ 12 ये LHS में पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा और 12 RHS में पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से अब LHS में 2 टर्म है तो दोनों टर्म के साथ में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा वो, तो ये हो जाएगा 12 ज़रब a/4 जमा 12 ज़रब b/3 मसावी 12 चौक 48। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसे, कटिंग कर लेंगे। 4 एकन 4, 4 तिया 12, 3 एकन 3, 3 चौक 12। ए और बी दोनों के बटे में 1 आ गया तो इसे हम सिर्फ ए और बी लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 ज़रब ए 3 ए जमा 4 ज़रब बी 4 बी मसावी 48। तो इस तरह से आम सूरत में लिखेंगे, या तो फिर इसे हम 3 ए जमा 4 बी 48 को इधर लाकर -48 मसावी 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ये सवाल नंबर 10 था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक का। इसके बाद में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2A और 2B। ये एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे।